हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके सामने लाने जा रहे हैं और वो वीडियो यूएनओ के बारे में है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनाई गई ताकि भविष्य में कोई बहुत भयंकर युद्ध ना हो। सेकेंड वर्ल्ड वार सबको याद है, जिसमें 9 मिलियन पीपल्स हिटलर की जिद की वजह से मारे गए। ये युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा किया और उसके बाद में फिर 2 सितंबर को 1945 में जापान, जो बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था अमेरिका के हाथों, उसके 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त बॉम्ब गिराकर उसे पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया गया। और उसके बाद हमें बनाना पड़ा वो संस्था जो कि कभी भविष्य में युद्ध नहीं होने देगी। संयुक्त राष्ट्र संघ बढ़ती हुई राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता के इस युग में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। ये संगठन पारस्परिक वार्तालाप और सकारात्मक संभावनाओं को साकार करने और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लगाने की दिशा में आज प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद विवादों और झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन लीग ऑफ नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित किया गया था, जो कि 10 जनवरी 1920 को हुआ था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना होने के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, जिसे कोई रोक नहीं सका। इस युद्ध के पश्चात विश्व शांति में स्थापना हेतु एक नए संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की संकल्पना की गई। इस संघ को मूर्त रूप देने में ब्रिटेन के सेंट जेम्स पैलेस में घोषणा की गई, जो 12 जून 1941 को थी। फिर लोगों को शामिल करने के लिए अटलांटिक चार्टर लाया गया, जो कि 14 अगस्त 1941 में हुआ। फिर एक और सम्मेलन हुआ, संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1 जनवरी 1942। एक और घोषणा हुई, मास्को घोषणा, जो कि 30 अक्टूबर 1943 में थी। तेहरान सम्मेलन 1 दिसंबर 1943 में हुआ और उसके बाद डम्स बर्टन ओक्स सम्मेलन वाशिंगटन डीसी अक्टूबर 1944 में हुआ और आखिरी सम्मेलन याल्टा सम्मेलन क्रीमिया 1945 में हुआ, जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने में, यूएनओ को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए ताकि युद्ध भविष्य में कभी ना हो, परंतु पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के अनुमोदन रेक्टिफिकेशन के बाद 24 अक्टूबर को 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ, लेकिन भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य भी है। भारत 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले मूल सदस्यों में शामिल था। यूएनओ के एक ब्रिटिश राज्य होने के बावजूद भी भारत एक संस्थापक सदस्य उस समय था। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के उन वास्तविक सदस्यों में से एक था जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम नियमित सत्र, यानी कि पहली जो उसकी सेशन थी, वो जनवरी 1946 में लंदन में बुलाया गया। ट्रेग्वे ली नॉर्वे के प्रमुख पहले सचिव ट्रेग्वे ली, जो नॉर्वे के रहने वाले थे, उनको पहला महासचिव चुना गया। ध्यान रखें, ट्रेग्वे ली नॉर्वे के रहने वाले को पहला प्रमुख महासचिव चुना गया। संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रधान कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित यूएन प्लाजा के फर्स्ट एवेन्यू में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में ईस्ट नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि 39 मंजिला और 17 एकड़ जमीन में फैला हुआ इस संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। यहाँ पर आम सभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सभा का प्रथम सत्र तथा अधिवेशन लंदन में वेस्टमिंस्टर भवन में 10 जनवरी 1946 को संपन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक प्रतीक और ध्वज भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान प्रतीक 7 दिसंबर 1940 को अनुमोदित किया गया था।
प्रतीक में 2 जैतून की वक्राकार शाखाओं के मध्य उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित विश्व का मानचित्र बनाया गया है। मानचित्र 5 संकेंद्रित कॉन्सेंट्रेटिक वर्तों में विभाजित है। जैतून की शाखाएं जो विश्व शांति का प्रतीक मानी जाती है। विश्व का मानचित्र उस क्षेत्र को इंगित करता है जहां संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए लक्षित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया। ध्वज की हल्की नीली पृष्ठभूमि पर श्वेत व्हाइट कलर का संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक अंकित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं भी हैं। 6 आधिकारिक भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं बनाया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश भाषाएं कार्यकारी भाषाएं मानी गई है। स्टार्टिंग में शुरुआत में अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं इसकी कार्यकारी भाषाएं थी, परंतु बाद में अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश भाषाएं भी कार्यकारी भाषाओं में शामिल कर ली गई। अब टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं। अरबी को महासभा द्वारा 1973 में और सुरक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1982 में जोड़ दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, क्यों बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के चार्टर के फर्स्ट आर्टिकल में प्रथम अनुच्छेद में इन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करता है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराना भी इसका उद्देश्य है। नंबर 3, समान अधिकार एवं आत्मनिर्णय के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों में परस्पर सहयोगपूर्ण संबंधों को विकसित करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का समाधान करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। मानवाधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रता के प्रति सबको सम्मान के लिए प्रोत्साहित करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के क्रम में राष्ट्रों द्वारा किए गए कार्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना भी इसका मुख्य कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने सिद्धांत भी हैं। इसको अनुच्छेद 2 में, आर्टिकल 2 में दिखाया गया मौलिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन सभी देशों की समानता, संप्रभुता के आधार पर किया गया है। सभी सदस्य चार्टर उन पर लागू होने वाले दायित्वों के प्रति पालन करने के लिए वचनबद्ध होंगे। सभी सदस्य वचनबद्ध होंगे। सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। ये संगठन किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कभी नहीं करेगा। कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रति प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यह सुनिश्चित करेगा कि जो देश इस संगठन के सदस्य नहीं है वे भी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में सिद्धांतों के अनुरूप और आवश्यकता अनुसार काम करें। तो ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसके पार्ट 1 में हमने देखा कि क्या है ये। पार्ट 2 में इसके कौन कौन से सदस्य हैं, क्या क्या उनके रोल प्ले हैं, उनके बारे में हम पार्ट 2 में बिल्कुल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये। इसके 2-3 वीडियो में आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।